हामिद भाई, वो बलराम चला गया क्या? हाँ भाई, ये सब क्या है जाकिर भाई? इधर आके। हे, तुमने सुनी ये आवाज? मैं धरती के किसी भी कोने में चला जाऊं, ये आवाज हमेशा मेरा पीछा करके मेरे दिल को तड़पाती है। चाहे कोचीन हो, चाहे मैंगलोर हो, या फिर मुंबई पोर्ट का फुटपाथ हो, यह आवाज हर घड़ी हर पल मेरे कानों में गूंजती रहती है ना हामिद भाई? ये आवाजें मेरी मां की याद दिलाती है। जानते हो हामिद भाई, उस दिन शेरिन मोहम्मद हाजी के बंगले में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पूरा का पूरा बंगला उस दिन सजाया गया था। ये जिंदगी उसी की है, मेरी मां गाना गा रही थी और मैं हारमोनियम बजा रहा था। उस वक्त 6 साल का था ये जाकिर हुसैन। आधी रात हो गई थी और वो जश्न जोरों से चल रहा था। उसके बाद वहां पर वो पुर्तगीज कैप्टन आया और उसके बाद उस पुर्तगीज ने अपनी गंदी नजरों से मेरी मां को देखा। मां ने गाना बंद कर दिया और मोहम्मद हाजी की ओर देखा, उस हाजी की ओर जिसकी सब इज्जत करते थे। और उस मोहम्मद हाजी ने मां को हासिल करने के लिए हर तरह का लालच दिया। वो कसाई की तरह हंसता रहा। जाकिर भाई, हाँ, वो कसाई की तरह हंसता रहा। बलराम की बहन हो या मेरी मां हो या चाहे कोई भी औरत हो, आखिर केवल आंसू बहा के अपनी इज्जत नहीं बचा सकती है। सही कह रहा हूं ना हामिद भाई? मोहम्मद हाजी के आदमी जबरदस्ती मेरी मां को काली मर्सिडीज में डाल दिए। एक 6 साल का बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने, मगर उसकी आवाज कौन सुनता? उसने मेरे सामने मेरी मां के गाल पे जोर से थप्पड़ मारा और ये 6 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सका। मेरी मां की हालत बिना जल के मछली की तरह थी और ये सब कुछ मैं देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। जाकिर भाई। हाँ रमन भाई। हाँ। और जब मैं सब कुछ तोड़ के भागकर उस समुद्र के पास पहुंचा तो एक बहुत ही भयानक दृश्य देखा। इस जाकिर हुसैन ने मेरे सामने मुझसे दूर जाता हुआ एक पुर्तगीज शिप था और मैंने देखा कि उस शिप के ऊपर एक शरीर जल रहा था। उस भयानक काली रात में समुद्र के थपेड़ों और शिप के शोर के कारण मेरी मां की अंतिम चीख दब कर रह गई और इसके बाद तड़पते हुए मेरी मां चिल्लाई जाकिर और समुद्र में कूद गई। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिश टैंक से कोई बहुत बड़ी सुनहरी मछली निकली और उस मछली ने आग का रूप लेकर आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के सीने में समाती चली गई। कौन? कॉल फ्रॉम बॉम्बे। कौन है बॉम्बे से? जी, मिस्टर मोहन मदेकर ऑफिस। ओके। कौन लाइन पे? मिनिस्टर है? नहीं, मिनिस्टर का पीए लाइन पे है। बट सर, इट्स वेरी अर्जेंट। बलराम सिर्फ मंत्री से बात करता है, उसके पीए से नहीं, समझ गई? जी। हाँ सुजन। हाँ सर। सुबह की फ्लाइट से डीडी आ रहा है, उसे पिकअप करना है। जी। वेट अ मिनट, ये ड्रिंक किसने बनाया है? सुजन? जी। गुड। आज एक पैक से काम नहीं चलेगा इस बलराम का। जाओ और एक बढ़िया सा पैक बनाकर लेकर आओ। गो। जी। हाय डीडी, वेलकम। हाय सुजन, बालन कहाँ है? स्टिल अपसेट? हाय डीडी। हाय। अरे बाला। अरे क्या अपसेट हो अभी भी?
Hey Didi, I'm fine, all right. अच्छा अनाथ आश्रम में पले बड़े जाकिर हुसैन की जिंदगी में बहुत दुख रहे हैं, इसलिए उसने छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया और एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के टॉर्चर ने उसे खतरनाक डॉन बना दिया, लेकिन उसने अपनी इंसानियत को जिंदा रखा। बेसहारा लोगों के लिए उसने बहुत काम किए। उनमें से एक ट्रस्ट है, इसका नाम मुस्तफा हाजी सर्विस ट्रस्ट है। वो लड़की गौरी, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी। यहाँ पे ये पढ़ाई भी करती है और बच्चों को पढ़ाती भी है। मैंने आज तक बहुत लड़कियां देखी, लेकिन गौरी जैसी समझदार नहीं देखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कलेक्टर बनना चाहती है। अपनी परीक्षा की तैयारियों के लिए तुम इनकी मदद ले सकती हो। ये बहुत अच्छी टीचर है। जी अच्छा। एनी टाइम। ए शकीर भाई। हाय। पकड़ो पकड़ो। शोर मत मचाओ। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अरे खेलने दो, बच्चे हैं, ये नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? हाँ, अरे मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे? हाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय माया। ओह गॉड। यू लुक ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम भी कमाल हो, कसम से। इतनी सारी जगह छोड़कर मैंने यहाँ पर ही कोचीन में ही अपनी पोस्टिंग क्यों करवाया तुम जानती हो? तुम्हारे लिए। व्हाट यू मीन सर? प्लीज माया, नाराज मत हो। जानती हो, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए अपने बीवी और बच्चों को गांव में ही छोड़कर आया हूँ। उन्हें 4 महीने लगेंगे और तब तक मैं बेचारा अकेला ही रह रहा हूँ। तो तब तक हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पुलिस का काम तुम्हारा नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, मर्द कर सकता, औरत नहीं। देखो हम दोनों ने एक साथ ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। लुक मिस्टर जोसेफ मेंडोसा, सुनो, याद रखना मैं भी आईपीएस बन के यहाँ पर आई हूँ। सेक्शन 345 आईपीएस एंड 509 आईपीएस फॉर पनिशिंग एंड अटेम्प्टिंग आउटरेजेस फॉर द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। सुन रहे? तेरे जैसे ऑपोजिट सेक्स के प्रति गलत भावना रखने वाला वासना के कीड़ों के लिए क्या सजा होनी चाहिए वो मैं जानती हूँ। ओनली 365 सेक्शन से काम नहीं चलेगा। शुक्र कर कि मेरे जूतों में डोरी बंधी है, नहीं तो उतार कर तेरे मुंह पे मार तेरी चटनी नहीं बना देती तो मेरा नाम माया मेरी क्वीन नहीं। चल फुट, ब्लडी क्रीप। ए सोमन, एक काम कर, आंटी का नया नंबर निकाल और उन्हें अभी फोन कर, बहुत जरूरी है। और उनको ये बता कि मैंने वापस यहाँ आकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। मेरा पेट भी अंदर हो गया और मैं दुबला भी हो गया हूँ। और सुन, ये आंटी वाली बात मेरी बीवी को मत बताना, बहुत गुस्से वाली है। जा। यस, डीआईजी जोसेफ मेंडोसा। हेलो बॉस, कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रॉम बॉम्बे। अबे डीआईजी रास्कल, तेरे दोनों मोबाइल का बिल मेरी कंपनी कोनार्क हर महीने चुकाती है। फिर भी मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, समझ गया ना तू? हाँ ठीक है बॉस। फिर भी मैं फोन करता हूँ तो आनाकानी क्यों करता है तू? वो बॉस क्या है कि मैं और डीडी मिलकर कुछ खास पेपर निकाल रहे हैं। जो पुलिस की खास रिपोर्ट है वो पहुँच जाएगा फैक्स द्वारा तेरे ऑफिस में। वो मिलने के बाद तुझे क्या करना है जानता है ना? मैंने और होम मिनिस्टर ने मिलकर कोचीन में तेरा ट्रांसफर क्यों कराया है ये बात जानता है ना तू? पता है सर। देन गो अहेड। देखते हैं कौन बचाता है हाजी मुस्तफा ट्रस्ट को। Soman, everything is set. Good.
हाजी मुस्तफा साधु जना सेवा ट्रस्ट। सुमन